वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरी में से एक है। अभी तक जो आप पढ़े हैं उन सबों में से ये थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी में से एक है ना। इसको आप जानिएगा तो तभी आपको पता चलेगा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, है ना। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इस थ्योरी को किसने दिया। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैठो जल्दी। देखिए ये जो है दिया गया था किसके द्वारा, हैटलर के द्वारा। इट इज गिवन बाय हैटलर एंड लॉन्डन गिवन बाय हैटलर एंड, अच्छा इधर हेल्टर, ये नाम है। देखिए नाम जो है ना साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, HEITLER एंड लंदन what modified by, बातचीत नहीं करो, देखो तुम लोग अपने में बातचीत करोगे दिक्कत है ना। क्या लिखा गया, इट इज गिवन बाय हैटलर एंड लंदन बट मॉडिफाइड मतलब होता है संशोधित करना, ठीक है। लेकिन जब इसका संशोधन हुआ तो पॉलिंग और सेल्टर नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इसको मॉडिफाइड किया। तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, एंड मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड सेलेटर, ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिक द्वारा इसको मॉडिफाइड किया गया। हिंदी में इसको लिखेंगे, यह हैटलर एवं लंदन के द्वारा दिया गया है, परंतु इसे पॉलिंग एवं सेल्टर के द्वारा संशोधित किया गया, संशोधित किया गया है। अब जो नाम है तो नाम तो वही ना लिखेंगे,
है ना, जो नाम है वो नाम लिख दिया। इसको पहली बार जो है हेटलर और लंदन के द्वारा दिया गया था, और इसका फिर से जो संशोधन होता है वह पॉलिंग पॉलिंग एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल पढ़े थे ना, तो उसमें एक पॉलिंग आया था ना, तो वही पॉलिंग या पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये नाम है, ठीक है। और जिन वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन है उनको यहाँ पर नाम दर्शाया गया। अब इस थ्योरी में होता क्या है, मेन बात तो ये देखना, ये तो परिचय हो गया कि ये कौन कौन से वैज्ञानिक इस थ्योरी में, हाँ, देने में, इस थ्योरी के डेवलप में भागीदारी है, जिसमें से 4 वैज्ञानिक के यहाँ नाम आप देख रहे हो, है ना। तो अब हम जानते हैं कि ये वीवीटी थ्योरी के अनुसार से काम क्या होता है, किस तरह का काम होता है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वीवीटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीवीटी, अकॉर्डिंग टू वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केवल वीवीटी लिखेंगे, थ्योरी तो आइए गया ना, है ना। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अनुसार से वीवीटी के अनुसार से, यानी वीवीटी थ्योरी के अनुसार से, नंबर 1 कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वह ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। यानी कोई कोवेलेंट बॉन्ड का जो निर्माण होगा, यहां पर 1 नंबर में पहला बात, अ कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज formed by a covalent bond is formed by overlapping of valence atomic orbital, valence atomic orbital, ठीक है। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कि किसी सहसंयोजक आबंध का निर्माण, किसी सहसंयोजक आबंध का निर्माण, सहसंयोजक आबंध का निर्माण संयोजी परमाणविक कक्षकों के, संयोजी परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा, अतिव्यापन के द्वारा होता है, अतिव्यापन के द्वारा होता है। अर्थात किसी सहसंयोजक आबंध का जो निर्माण होगा वो ओवरलैपिंग, इसी को अतिव्यापन कहते हैं। ये जो लिखा गया है ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, अतिव्यापन, ठीक है। नोट करिए, तो फिर आगे इसको बढ़ाएंगे।
इसको बढ़ाएं थोड़ा सा ऊपर। देखिए पहला पॉइंट तो आ गया कि ये आप अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैप कैसे होता है, देखिए समझिए, कोई भी वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल, ये एस है। जब ये दोनों ओवरलैप करता है, ओवरलैप करता है इसका मतलब ये इस प्रकार का है। देखिए ये जो है यही ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जैसे ही ओवरलैप करता है समझिए, तो एक बॉन्ड बनाता है और ये जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एस है देखिए और यहां पर भी एस है तो एस एस ओवरलैपिंग होता है, और अगर एस है, ये एस है और ये पी है तो ये एस पी ओवरलैपिंग। ये जब ओवरलैप करेगा तो देखिए ये इस प्रकार का है ना, ये ओवरलैप किया तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यहां पर अभी जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इस तरह का ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर यही लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगा, जैसे P का लेटरल ओवरलैपिंग ऐसे, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो पूरी तरह से नहीं, देखिए ना ये जो आएगा ना इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेगा ऐसे। देखिए ऊपर भी आया कटा और नीचे भी, ये देखिए यहां और यहां कट रहा है। तो ये ओवरलैपिंग जो होता है ये लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है, लेटरल ओवरलैपिंग। और यहां पर पाई बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और ये जो होता है ये एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक्सिस के अलोंग एक्सियल ओवरलैपिंग। वैसा ही ये भी क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड इसमें बनता है। यही कह रहा है कि बीबीटी थ्योरी में क्या देख रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो निर्माण होता है वह वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। तो अब यहां पर ये तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा बात है कि किस प्रकार से होता है। अगर कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वह दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के अपोजिट स्पिन वाले, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसमें भी है, और अपोजिट स्पिन वाले के साथ ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। यही चीज को हमको यहां पर समझना है। तो हम ये आपको बताएंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होता है। लेटर अभी जस्ट हम थोड़ा सा इसको समझाएं कि ओवरलैपिंग किस रूप में हो रहा है। देखिए ये इसके ऊपर आ जा रहा है, देखिए ये ओवरलैप कर दी। हम इसी को हिंदी बोलेगा तो अति व्यापन इसको बोलते, लेकिन ज्यादा समझ में आएगा ओवरलैपिंग। जैसे देखिए ये जो हमारा है, समझिएगा, हम दो तरह से इसको यहां रख देते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह एक ओवरलैपिंग ऐसा भी हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। ये एक ये वोट नहीं मांग रहे हैं, मत सोचना कि वोट मांग रहे हैं, है ना। ये ऐसे हो गया, एक ओवरलैपिंग ऐसा भी होगा, ठीक है।
ओवरलैपिंग देखिए ऐसे जब देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर आ रहा है, ये भी ओवरलैपिंग। अगर इस तरह का ओवरलैपिंग आता है तो देखिए ये एक एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक होता है लैटरल ओवरलैपिंग, ऐसे यहां टच किया, ऐसे टच, ये लैटरल ओवरलैपिंग है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कैसा है, लैटरल ओवरलैपिंग, और ये जो देख रहे हैं वो कैसा है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब हम पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट ये बनता है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आगे हम पूरा इसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो हाँ इसको बताएंगे, पूरा आएगा कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है ना। तो इसमें लेटरल और एक्सियल ओवरलैपिंग का आएगा पूरा। अभी जस्ट पहले वीबीटी पूरा करने दीजिए। वीबीटी के लिए ओवरलैपिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है ये सब को पूरा करने दीजिए, तब जा करके। ओवरलैपिंग शब्द को समझने के लिए हमने इसको बनाया। अब यहां देखिए हम बना रहे दूसरा पॉइंट, इसका समझिएगा। देखो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, समझिए, एन एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, मतलब एक एटम का, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वह ओवरलैप करता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो अपोजिट स्पिन में होता है। अपोजिट स्पिन मतलब समझते हैं, स्पिन दो प्रकार के होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक, बताए थे ना। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम having one electron, overlap overlaps with an atomic orbital of another atom having another atom having one electron with opposite spin, ये हो an atomic orbital of one atom having one electron overlap with an atomic orbital of another atom having one electron with opposite spin। ठीक है, सामान्य तौर पर हम इसको इस तरह से यहां लिख सकते हैं। इसी ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का परमाणविक कक्षक विपरीत
विपरीत प्रचक्रण वाले विपरीत चक किसे लिखे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का परमाणविक कक्षक विपरीत प्रचक्रण एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का परमाणविक कक्षक दूसरे परमाणु के, ऐसा लिखेंगे, दूसरे 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 परमाणु दूसरे परमाणु के दूसरे परमाणु के दूसरे परमाणु के परमाणविक कक्षक दूसरे परमाणु के परमाणविक कक्षक कक्षक जिसमें विपरीत प्रचक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन होते हैं के साथ अतिव्यापन करता है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का परमाणविक कक्षक दूसरे परमाणु के परमाणविक कक्षक जिसमें विपरीत प्रचक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन होते हैं के साथ अतिव्यापन करता है, मतलब ओवरलैप करता है ना। तो दूसरा में क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन वाला। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन हम लेते हैं, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, यहां पर देखिए ये है H हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के S कक्षक में समझिएगा ये S है, इसमें यदि हमारे पास क्लॉक बाई है तो ये देखिए ये ज्यादा बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, जैसे ये मान लेते हैं ऐसा, और दूसरा परमाणु ये हाइड्रोजन का ही समझो यहाँ, और ये अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में। और जब ये ओवरलैप करता है तो देखिए ये ऐसा हो, यहां पर ये क्लॉक बाई और ये एंटी क्लॉक, तो ये ओवरलैप हो, क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है क्या, विपरीत प्रचक्रण वाले। अगर ये क्लॉक बाई है तो इसका क्या होता है 1/2 और इसका क्या होगा -1/2, है ना। तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है बना लेगा। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके, यही ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो यह देखिए ऐसे आप दिखाए होंगे डॉट वाले में, और डॉट वाले में आपको याद होना चाहिए, यहां से देखिए इसका 2 हो गया और इसका भी 2 हो जाता है, और तब आप क्या कहते हैं कि H और H के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनता है और इसी को हम H2 लिख देते है ना। वही बात यहां पर भी हो रहा है ना, जैसा कि उसमें आप देखे थे, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन अप्लाई क्या है, यहाँ पर पता नहीं चलता कि कौन क्लॉक बाई है और कौन एंटी क्लॉक बाई, यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है
कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन कोई एक का या इसका या उसका क्या होना चाहिए, विपरीत प्रचक्रण में होना चाहिए, विपरीत स्पिन में होना चाहिए, और तब जाकर के वो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करता है। और ऐसा कंडीशन, आप ये कंडीशन है ये जो हम लोग देखेंगे अभी, हम आपको बताएंगे कि ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन है। तो पहले तो ये दो काम होना है, पहला कि वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा है कि ये कैसे करता है, तो पहला है कि अगर कोई एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में, क्लॉकवाइज है, तो दूसरा एटम लेंगे और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा विपरीत प्रचक्रण वाला होगा, स्पिन वाला होगा, और उसके साथ ओवरलैप करेगा, है ना। पहले इसको लिखिए, फिर हम बात बताते हैं आपको किसके बारे में। हाँ ईवी, हाँ इस बार ईवी बना ली, अब ना रहेगा कुछ याद। हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को यहां पर क्या करना है, ये ओवरलैपिंग कैसे होता है इसका, इसके लिए क्या कंडीशन है ये समझना, ठीक है। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग। कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, अति व्यापन के लिए शर्त, अति व्यापन के लिए शर्त। पहला शर्त ये होगा, देखो अति व्यापन के लिए पहला शर्त ये होगा कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अति व्यापित होगा, मतलब ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, जैसे ये देखो ये जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है ना, उसी को बोलते हैं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिखेंगे कि बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहला कंडीशन ये तो होना ही चाहिए। दोनों
परमाणविक कक्षकों दोनों परमाणविक कक्षकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहला कि दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए कि अगर आप हाइड्रोजन का ही बात करें, ये हाइड्रोजन अगर ये ले रहे हैं तो ये इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। तो इसका जो परमाणविक कक्षक है, यहाँ देखिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसका? अनपेयर्ड है ना। वैसा ही और भी कोई उदाहरण लीजिएगा, जैसे अगर आप हीलियम का लीजिए, तो हीलियम में देखिएगा क्या होता है, 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? दोनों के दोनों क्या हो गया? पेयर्ड हो गया। ये हो गया क्या? पेयर्ड। और ये हो गया अनपेयर्ड। अनपेयर्ड। तो कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है कि अनपेयर्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये वाला पेयर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उसको पहले अनपेयर्ड होना पड़ेगा, है ना। आगे का कंडीशन भी वो भी आएगा। तो क्या होना चाहिए? पहले अनपेयर्ड होना। अनपेयर्ड का मतलब समझ में आया? जिसमें जोड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, जोड़ा नहीं होना चाहिए, अयुग्मित उसको बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है, 2 नंबर, बातचीत नहीं करो, बातचीत करोगे तो दिक्कत नहीं। दूसरा है कि अगर कोई फुल फीडेड, फुल मतलब पूरा भरा हुआ, पूर्ण भरित भी आप कह सकते हैं। अगर कोई फुल फीडेड एटॉमिक ऑर्बिटल है और कोई वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसके बीच भी होगा, या कोई हाफ फीडेड एटॉमिक ऑर्बिटल है और वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसके बीच भी ओवरलैप होगा। ठीक है। जो फुल फीडेड वाला है वो वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। किसमें चला जाता है? नहीं, वैकेंट जो अगल बगल जो है, वैकेंट खाली जगह होगा ना, तो उसमें चला जाता है। यानी ओवरलैपिंग जो है वह किसके किसके बीच हो सकता है? ओवरलैपिंग में बी टेक प्लेस बिटवीन फुल फीडेड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, और और हाफ फीडेड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके बीच भी हो सकता है। क्या लिखे हम यहां पर? बात को समझिएगा। यहां लिखना है कि ओवरलैपिंग may be take place between full feeded overlapping may be take place between full feeded atomic orbital and vacant atomic orbital, और या हाफ फीडेड atomic orbital half fided atomic orbital and vacant, अच्छा यहां पर ऑर्बिटल छूट गया,
और थोड़ा ऊपर कर, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होना चाहिए। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अतिव्यापन पूर्ण भरित या पूर्ण भरे हुए, पूर्ण भारित, पूर्ण भरित परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक, पूर्ण भरित परमाणविक कक्षक एवं रिक्त, इसी को खाली भी लिखते हैं, एवं रिक्त परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक या अर्धभारित, अर्धभारित परमाणविक कक्षक, अर्धभारित परमाणविक कक्षक एवं रिक्त, या खाली कक्षकों के बीच हो सकता है। देखिए, अगर कोई पूरा भरा हुआ कक्षा है ना, और उसके साथ खाली कक्षा है, तो उसमें जा सकता है एक्साइटेड होकर के, एक्साइटेशन, है ना। जैसे कार्बन आर में देखिएगा बहुत सारा ऐसा है जो पूर्ण भरित है, उसके साथ खाली अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसमें जाकर के वह चला जाता है। तो ओवरलैपिंग इसमें भी संभव है, ठीक है। तीसरा कि अगर कोई कक्षा, ये तो हो गया कि जिसमें अगर पूरा भरा हुआ है, जिसको हम फुल फिडेड बोलते हैं, है ना, और उसके साथ खाली है तो उसके साथ चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं किस तरह का ओवरलैपिंग, बोलिए। ये सब क्या हो गया, एक प्रकार का ओवरलैपिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कोई भरा हुआ कक्षा है, कोई उदाहरण लेकर भी आप देख सकते हो। चलो पहले समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम है। अब इसका जो है पहला कक्षा, इसका 4 एटॉमिक नंबर होता है। पहला कक्षा में अगर देखें 2, दूसरा कक्षा में ये आ जाता है। तो एस में ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एस में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर गया, लेकिन इसका 2p क्या होता है, वैकेंट होता है, वैकेंट होता है। तो ये इसका जो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक भी नहीं होता है। अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ है 2p में, कक्षक ना 2, 3 है, तो ये खाली वाला में जाता है तो अनपेयर्ड हो गया। अब ये खाली वाला मिलकर, है ना, जब आप बॉन्ड बनाना होता है तो वो ये खाली और इसका ये मिलकर के ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, पाई बॉन्ड का निर्माण, जहां जो जरूरत होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जिसमें खाली रहता है, इसके बाद बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि सबका क्या कैसे आएगा। अभी हम लोग सबका कंडीशन लिख लेते हैं।
हाँ, तीसरा नंबर, कंडीशन नंबर 3। देखो तीसरा नंबर कंडीशन क्या है, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, यहां तक रहने दे। तीसरा नंबर कंडीशन क्या है इसको समझिए। तीसरा नंबर कंडीशन में है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। मतलब जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, दूसरे एटम का है तो वो अपोजिट स्पिन वाला होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब है कि अगर एक क्लॉक बाय है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक बाय होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये अपना मन से नहीं हम कर रहे हैं, ये सब कंडीशन को लागू करेंगे तभी जाकर के आगे का काम होगा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, यानी यहां लिखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ atomic orbital, unpaired electron in both atomic orbital have, ये या कह सकते हो must have opposite spin, opposite स्पिन। क्या होना चाहिए, विपरीत स्पिन में होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग यूज कर रहे हैं उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। दोनों हिंदी में भी लिख लेना, दोनों परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से, निश्चित रूप से विपरीत, विपरीत प्रचक्रण वाले होने चाहिए। विपरीत प्रचक्रण वाले होना चाहिए, यानी अपोजिट स्पिन वाला होना चाहिए। अगर एक का क्लॉक बाय है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक बाय होना। इस कंडीशन को भी मानना है। अगर कोई है क्लॉक बाय तो दूसरे के पास जो आएगा वो कैसा, किसमें उसको अरेंज करना है, एंटी क्लॉक बाय, है ना। और अगला कंडीशन है कि जो निश्चित निश्चित अभिविन्यासित परमाणविक कक्षक ही ओवरलैपिंग में भाग लेता है। ओनली प्रोपरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। मतलब निश्चित रूप से, अब ऐसा नहीं हो कि जिधर भी किधर भी जाकर के वो ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने के लिए एक पार्टिकुलर या कह सकते हैं खास ओरिएंटेड अभिविन्यासित होना चाहिए उसको, यानी 4 नंबर पॉइंट ना हो जाएगा, लिख सकते हैं ओनली प्रोपरली
properly oriented, only properly oriented atomic orbital involve in overlapping. Only properly oriented atomic orbital involve in overlapping. केवल खास तौर पर या विशेष रूप से भी लिख सकते हैं, या विशेष रूप से अभिविन्यासित परमाण्विक कक्षक ही अभिविन्यासित परमाण्विक कक्षक ही अतिव्यपन में भाग लेता है। अतिव्यपन में भाग लेता है। केवल खास तौर पर या विशेष रूप से अभिविन्यासित परमाण्विक कक्षक ही ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है। यानी इसके लिए भी एक खास ओरिएंटेशन होगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ मिल जाएगा, तो कुछ खास कंडीशन उसमें भी दिया रहेगा, तब जाकर के वो ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से उठाया और उसको एक साथ ओवरलैप कर दीजिए। विशेष रूप से, अब उसमें आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो सकता है। और उसके बाद कि जितना ज्यादा, पॉइंट नंबर 5 अगर देखें कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, सख्त, ये उतना ही ज्यादा वो प्रबल बॉन्ड होगा। जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो देखिए ये इस तरह का ओवरलैपिंग हो ऐसे, तो ये ज्यादा मजबूत है। और लेटरल ओवरलैपिंग देखिए इस तरह का होता है, पार्श्व इसको बोलते हैं। तो इसको जस्ट यहाँ टच कर रहा है ना, तो इसको बीच से इसको तोड़ा जा सकता है ना। तो यहाँ पर आपको, आप देखिएगा तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर में लिख सकते हैं कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ overlapping greater the extent of overlapping stronger will be the bond, जितना अधिक व्यापक अतिव्यपन होगा उतना ही अधिक प्रबल आबंध होगा।
जितना अधिक व्यापक अति व्यापन है, मोर एक्सटेंट होगा, जितना मजबूती के साथ उतना ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्ड बनेगा ना, जिस बॉन्ड का निर्माण होगा वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, उतना ही अधिक मजबूत बॉन्ड होगा। जैसे अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि जैसे ओवरलैपिंग अगर मान लीजिए एक्सियल हो, ठीक है, तो किस तरह का होगा। अच्छा, एक बात और आएगा कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो किस किस बात पर निर्भर करता है। तो एक तो होगा कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पर, किस प्रकार का, एक्सियल है कि लेटरल ओवरलैपिंग है ना, उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा है कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, दूसरा बात इस पर निर्भर करेगा कि ओवरलैपिंग किस किस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच हो रहा है। ठीक है ना, ये जो है ताकत कह सकते हैं या व्यापक कह सकते हैं, मजबूती कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ये जो है ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो कौन कौन बात पर निर्भर करेगा। थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाते हैं। आप कहेंगे, कहिएगा कि कौन किस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, तो आप इसके स्टेटमेंट से ही पता चल जाए। यानी अगर हम इसका 6 नंबर पॉइंट बनाएं तो बनाने में लिख सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ overlapping, extent of overlapping depends upon the following facts. Extent of overlapping depends upon the following fact. क्या लिखे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट्स, जिसमें से पहला आ जाएगा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ये जगह छोड़ेंगे हिंदी लिखने के लिए। दूसरा इसी का यानी ए नंबर इसको लिख दो, और इसी का दूसरा बी नंबर होगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which involve in overlapping। यानी किस प्रकार का एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है और किस में, ओवरलैपिंग में। ये दो बात पर निर्भर करता है। पहला बात नेचर ऑफ, नेचर मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति किस प्रकार का है। दूसरा बात, दूसरा क्या है, दूसरा है टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग का जो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो प्रकार हैं, किस प्रकार का, जैसे एस एस ओवरलैपिंग है, एसपी ओवरलैपिंग है ना, या पीपी ओवरलैपिंग है, तो कौन सा ओवरलैपिंग जो होगा वो ज्यादा होगा, उसी के बारे में हम लोग को यहां पर समझना है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी अति व्यापन का जो सीमा है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, यानी इसका जो प्रबलता है वो किस किस बात पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे यहां हिंदी में, यहां पर लिखिए, अति व्यापन की सीमा देखो, अति व्यापन की सीमा
बोलते हैं, लिख लोगे ना, लिख दें, चलो इसका लिख लो पहले, ये अति व्यापन की सीमा निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता निर्भर होता है, जिसमें से पहला है अति व्यापन की प्रकृति। अति व्यापन की प्रकृति, अति व्यापन की प्रकृति। और दूसरा है अति व्यापन में भाग लेने वाले, अति व्यापन में भाग लेने वाले, अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक के प्रकार, किस प्रकार का एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है। अब जैसे हम क्या बोले कि एस एस ओवरलैपिंग हो गया, एसपी ओवरलैपिंग हो गया, या पीपी ओवरलैपिंग है, तो एक टाइप इसमें भी होता है कि एक्सियल है कि एक्सियल है या लेटरल है। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग, और लेटरल मतलब पार्श्व होगा, है ना। हाँ, उसको बोलते हैं पार्श्व। जैसे ऊपर इस तरह का बोले कि ये जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं यहाँ है, और ऐसे इसके साथ ओवरलैप, ये लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे अभी, तो उसमें ये बात आ जाएगी। दूसरी बात कि अगर कोई प्योर्ड है, प्योर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है, प्योर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल में हैव फर्स्ट अनप्योर्ड, पहले उसको अनप्योर्ड करते हैं इन एक्साइटेड स्टेट, देन ओवरलैपिंग टेक प्लेस, तब उसमें ओवरलैपिंग। जैसे अभी अभी थोड़ा देर पहले लिखे ना कि दोनों के पास क्या होना चाहिए, अनप्योर्ड होना चाहिए। अगर कोई प्योर्ड वाला आ गया तो क्या करेंगे, पहले उसको प्योर्ड करके, सॉरी अनप्योर्ड करके, अनप्योर्ड कैसे करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में भेज करके, तब ओवरलैपिंग हो, ठीक है। तब ना आप कहिएगा कि सर कुछ ऐसे भी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें तो पूरा पूरा भरा हुआ है, तो वो कैसे भाग लेगा, उसमें भी तो बॉन्ड बनता है, तो वो कैसे भाग लेता है, तो वो भाग लेता है पहले उसको अनप्योर्ड किया जाए। ये हो गया है ना, ये यानी ये इसका लास्ट पॉइंट है कंडीशन का 7 नंबर, ये है, समझे। हाँ, प्योर्ड है, प्योर्ड कह रहे हैं मतलब युग्मित है, युग्मित है मतलब पूरा पूरा भरा हुआ है कक्षा में, सॉरी परमाणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्योर्ड है, तो उसको कैसे करें, तो लिखेंगे प्योर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यहां पहले लिखेंगे प्योर्ड, ऐसे लिख दें, प्योर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल paired electron in an atomic orbital may have first unpaired in excited state, in excited state, then overlapping take place. Then overlapping take place, तब जाकर के ओवरलैपिंग होगा, अति व्यापन हो।
क्या का है? चलो बैठो उधर, करो उधर। तो देखो मोबाइल वाला नीचे रख लिया। अरे बरो ना उधर। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है क्या? हाँ बताइए ना, डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि यदि किसी पारमाणविक कक्षक में, इफ भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि किसी पारमाणविक कक्षक में, पारमाणविक कक्षक में, यदि किसी पारमाणविक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी पारमाणविक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले उसे उत्तेजित कर, या उसे उत्तेजित अवस्था में, सबसे पहले उसे उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में क्या लिखा? हाँ उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित, अयुग्मित, अयुग्मित किया जाता है, उसके बाद अति व्यपन हो सकता है, उसके बाद अति व्यपन हो सकता है। हाँ जैसे आप अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी लिखे थे, जैसे ये देखो यहां पर आप स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, जैसे वहां पर क्या लिखे थे कि अनप्योर्ड करना, अनप्योर्ड होना चाहिए। तो अगर है कोई है कि उसके पास प्योर्ड है तो क्या करेंगे, तो पहले उसको अनप्योर्ड करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 और ये 2p, ये तो खाली होता है ना, ये क्या होता है? वैकेंट होता है, रिक्त, या इसी को खाली भी आप कहते हैं, है ना। तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को केवल देखेंगे, किसको देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 2s2 हो गया और ये 2p। तो ये ग्राउंड स्टेट का जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें तो है ही नहीं, ये तो खाली है। तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक को क्लॉकवाइज दूसरा को एंटी क्लॉकवाइज, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 हो गया। क्या हो गया? तो अब ये ओवरलैपिंग में तो भाग नहीं लेगा। ओवरलैपिंग में भाग लेने के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड होना चाहिए। तो यहाँ तो अनपेयर्ड नहीं है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। ES1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही हो जाता है। तो देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा किस में? देखिए इसका यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन जंपिंग करके। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गए, और तब यहां पर ओवरलैपिंग होगा, और जब ओवरलैपिंग होता है तब ना आप देखते हैं कि इसके कंपाउंड का निर्माण होता है। उसी तरह से दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे बोरॉन में, देखो यहां देखिए बोरॉन, तो बोरॉन का 5 होता है,
कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 हो, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में। अगर देखें GS ग्राउंड स्टेट कितना है, एक। देखिए यहाँ इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉक बाई एक एंटी क्लॉक बाई, और यहाँ पर एक अनपेयर्ड कितना है, 1। तो ये पेयर्ड वाला भी देखिए, जब खाली जगह मिलता है तो ये पेयर्ड वाला भी किसमें चला जाता है, अनपेयर्ड होता है। तो ES1 होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके जंप करके इसमें आ जाएगा। देखिए आ गया, तो N इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 3। ठीक है। कार्बन में भी देखिएगा, तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में अनस्टेबल होता है ना, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 4 उसका कोवैलेंसी होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो सबसे पहला काम, अगर कोई पेयर्ड है तो पहले उसको अनपेयर्ड करें। क्लियर बात, यानी अनपेयर्ड होना ही चाहिए, तब ये जाकर के वो ओवरलैप करे। लिखिए जैसे S अगर यहां पर हम लिख रहे हैं, उसमें आप लोग खुद करके बताइएगा। जैसे देखो यहां हम लिख रहे हैं कार्बन C, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, यही ना होता है। तो इसका बना के बताओ तो। हाँ हाँ, तो करिए ना, आगे बना के बताइए आगे। पहले आप इसमें देखे होंगे इसके ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ग्राउंड स्टेट के लिए आए होंगे, लिखे होंगे 2s2 2p2, और तब यहाँ पर इस s ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपका है, 2 इलेक्ट्रॉन s में है, तो एक क्लॉक बाई एक एंटी क्लॉक बाई। आप p में कितना है, 2 है,
तो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितना हो गया, 2 ही है। तो ये तो अनस्टेबल होता है। स्टेबल कब होता है, जब ES एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा, तो S का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, S का एक इलेक्ट्रॉन, S का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, P में। तो अब N इक्वल टू कितना हो गया, यहीं पर ये स्टेबल हो। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में मात्र 2 ही होता है, और जब एक्साइटेड स्टेट है तब ना टेट्रावैलेंसी आप बताते हैं। तो जो पेयर्ड होता है उसको किसमें, अनपेयर्ड। लेकिन ये वहीं पर होगा जहां पर खाली होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम ऐसा लिख दें और कहें कि बताओ यहां पर, ये लिख देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन लिख रहे और इसका 7 होता है ना। चलो इसमें देखो 5 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। एगो बच रहा है, उसको कहाँ भेजे, डी में भेज देगा, डी में भेज देगा, मारेंगे ना मुंह फोड़ देगा। समझ गए, यहाँ देखो, यहाँ 1s2 2s2 2p और 2d होता है, 3d होता है। तब पहले 3s ना होगा, तब इसके में जिसका 2 है तो ये ही रहना चाहिए खाली। अब तुम आप भेज देगा 3 में 4 में 5 में, ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। अब इससे जो इसका कक्षा है उसमें ना रहना चाहिए, तो इसका सबसेल ही तो है नहीं, नहीं है। तो जब नहीं है तो आप कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाल जब जात यहाँ पर क्या था, 2p था, तो देखो pa का ना खाली था तो चला गया। वैसा ही उसके ऊपर वाले में भी देखिएगा, उसमें खाली था तो चला गया। लेकिन यहाँ 2d तो होता ही नहीं, जब 2d नहीं होता है तो केवल इसी को देखेंगे। और तब ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, S का, ये P का 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको आगे जाना की जरूरत नहीं पड़े, N इक्वल टू कितना 3, यही पार्टिसिपेट करेगा। आई बच जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो लॉन पेयर होता है। अब ना नाइट्रोजन में देखते हैं NH3 में, NH3 अगर आपके पास है तो आप कैसे लिखते हैं, और एक लॉन पेयर को दर्शा, यही ना इलेक्ट्रॉन हो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता। ठीक है, यहां लिखेंगे अब टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, अति व्यापन का प्रकार। अति व्यापन का प्रकार, अति व्यापन का प्रकार, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखिए, जैसे ही अति व्यापन का प्रकार आप लिखेंगे, पहला आ जाएगा क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग।
इसको अक्षीय अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। और दूसरा होता है लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग को बोलते हैं पार्श्व अतिव्यापन। पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, ये जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सियल में किस प्रकार से होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन। देखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जैसे अगर कोई हमारे पास एस है, देखिए इसमें कई प्रकार होते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। तो पहले हम इसका जो देखते हैं, ये नंबर 1 में एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग, तो देखिए ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एस है। जब दोनों ओवरलैप करेगा तो ये इस तरह से आए। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यही ओवरलैपिंग, और यही कहलाता है एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहलाता है? एस एस ओवरलैपिंग। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड जो बनता है सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इसके द्वारा एस एस ओवरलैप। अगर एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, उसको एस एस ओवरलैपिंग बनता है। दूसरा पॉइंट इसका है एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। देखिए एसपी ओवरलैपिंग में क्या है कि एक एस ऑर्बिटल होता है और दूसरा जो है पी ऑर्बिटल होता है। तो पी वाला कैसा होता है? डमरू के तरह, डम्बेल ना होता है, ऐसे ना होता है। तो ये जब ओवरलैप करेगा तो इस तरह से बनाए, ओवरलैप कर। तो देखिए यहाँ जो ये हो गया ओवरलैपिंग का, और ये यहाँ से भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, और ये कहलाता है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग कहलाता है। उसके बाद एक और है तीसरा, जिसमें इसको बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। तो पी ऑर्बिटल, ये पी है, और इधर से भी यहां से भी क्या आना चाहिए? पी ऑर्बिटल। तो जैसे ही ये पी और ये पी ओवरलैप करे तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है, ये जो देख यहाँ पर, ये कहलाएगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड ही हो। ये सब एक्सियल ओवरलैपिंग है, और एक्सियल में क्या? सिग्मा बॉन्ड बन, ये कहलाएगा पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग।
और यहां भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहां भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आता है ये लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। तो लैटरल ओवरलैपिंग में क्या है, इसमें भी पीपी होता है, लेकिन क्या है कि पार्श्व ओवरलैपिंग होता है कि इस तरह से आएगा, देखिएगा कुछ पी ऐसे आएगा, एक पी, और दूसरा पी भी ऐसे ही आएगा। अब ये दूसरे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, तो देखिए इस तरह से यहां दो जगह देख रहे हैं ना, इस तरह से ओवरलैप करता है। जहां ओवरलैप किया उसको रंग देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है लैटरल ओवरलैपिंग। और ये लैटरल ओवरलैपिंग में कैसा, पीपी लैटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे, पीपी लैटरल ओवरलैपिंग, पीपी लैटरल ओवरलैपिंग। बात समझ गए? तो देख रहे हैं ना, इसमें लैटरल होता है, इसको बोलते हैं क्या, पार्श्व अतिव्यापन, जबकि ये सब एक्सिस के अलोंग होता है, एक्सिल। इस सब में सिग्मा बॉन्ड बन, यहां पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगले क्लास में बताएंगे कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा पिछले क्लास में एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, उसको पूरा कर देते हैं, है ना। बच्चा जब पूछने के लिए आया तब पता चला, ये XEF6 यही ना था। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, उसको सही कर लीजिए। तो ये था XEF6, ये था ना। देखो यहाँ इसमें ये जो होता है इसका ज्योमेट्री इरेगुलर हो, इसीलिए क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 इसका, तो 14 हो जाएगा। तो 14 जैसे ही हुआ तो 6 तो कवर कर लिया, लेकिन एक बच जाता है, इसलिए इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा, इरेगुलर हो, इरेगुलर। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इरेगुलर जियोमेट्री, इसको, है ना, इरेगुलर हो जाएगा। ये पिछले क्लास में टिक कर दिए थे, उसमें भी, है ना, ध्यान नहीं दिया गया, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो बस इतना ही आज का यहीं पर समाप्त करते हैं।